वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। यू वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर स्टार्ट करेंगे दो इंपॉर्टेंट डे के साथ में जो कि बचे हुए हैं पुराने 12 तारीख के, पर काफी इंपॉर्टेंट डे है। एक तो बात करेंगे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के बारे में, और दूसरा जो डे है यहाँ पर ये इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो इन दोनों डे के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। जबकि किसी इंसान को अगर एक्सीडेंट होता है या फिर कोई चोट लगती है तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लिए कि कोई मरहम पट्टी उसकी हो जाए, ताकि उसको अगर हॉस्पिटल तक ले जाया जाए तब तक उसको जीवित रखा जा सके। तो फर्स्ट एड जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं तो आप लोगों को नॉर्मली गाड़ी वगैरह में भी उसके जो एक तरीके से बॉक्स वगैरह है वो बने मिल जाते हैं। या फिर आप लोगों ने अगर कहीं पर देखा होगा तो थोड़े समझदार लोग हैं, अपने घर में भी इस तरीके से कुछ ना कुछ चीजें रखते हैं जरूर, ताकि अगर कोई इमरजेंसी पड़े तो उसको यूज किया जा सके। तो 12 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये यहाँ पर जो डे है यहाँ पर ये बेसिकली देखने को मिलता है एवरी ईयर ऑन सेकंड सैटरडे, यानी कि सेकंड सैटरडे में ये देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि 12 सितंबर को है, अब की बार जो सेकंड सैटरडे या 12 सितंबर को है तो इसलिए ये डे है 12 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर ये बात की जाती है कि फर्स्ट एड जो है उसको कैसे उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, ताकि जो लोग हैं इसको अंडरस्टैंड कर सके और इसका ध्यान रख सके कि हाँ हर इंसान के पास में अगर कहीं पर गाड़ी में जा रहा है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है कि वहां पर अवेलेबल हो या फिर आप लोगों के पास में हो, किसी को जरूरत है तो आप लोग प्रोवाइड करा सको। तो अब की बार 12 सैटरडे देखने को मिला 2020 में, फर्स्ट एड सेव लाइफ। ये बोला भी गया अब की बार की जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एड आप लोगों के हाथ में है तो आप लोग लाइफ को सेव कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी चीजें यहां पर चाहिए होती हैं वो बेसिकली फर्स्ट एड में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर कोई इंजर हुआ है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम देखने को मिली है तो फर्स्ट एड जो है वहां पे वो यूटिलाइज की जा सके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि कोविड-19 के चलते जैसे कि आज की डेट में अगर बीमारी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसा इश्यू निकल कर आता है तो उसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये था वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। ओके, आगे बढ़ते हैं। टर्म भी आप लोगों ने यहां पर देखी होगी, बोला गया है कि इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो साउथ के साथ में कोऑपरेशन की बात यहां पर की जा रही है। सबसे पहले तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 12 जो सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिक एम क्या है यहाँ पर साउथ साउथ कोऑपरेशन का, तो बेसिक एम यहाँ पर है कि साउथ में जो बेसिक कंट्री है, यानी कि साउथ में अगर जाएंगे बेसिकली यहाँ पर देखा जाता है कि जो यहाँ पर जो नीचे वाली कंट्री है यहाँ पर वो आपस में कितना कोलैबोरेट करके चलती हैं। यानी कि यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका से दूसरा हटके, रसिया से नीचे हटकर जो कंट्री है वो आपस में कितना मिलकर काम कर सकती हैं, कोलैबोरेट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ में, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, इन्वायरमेंट या फिर टेक्निकल डोमेन में भी एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सकती हैं। ये दो या फिर दो से ज्यादा जो डेवलपिंग कंट्री है यहाँ पर उनके बायलैटरल, रीजनल या फिर इंटरनेशनल, और यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से कहां पर ये एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं अपने अपने हिसाब से जहां भी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो दो टर्म यहां पर यूज किए गए जिनमें आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तो बोली गई इंट्रा रीजनल और दूसरा बोला गया इंटर रीजनल। इंट्रा का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों को उदाहरण देकर समझाता हूं। यहां पर अगर बात करें इंट्रा के बारे में, यानी कि हम लोग बात करेंगे गेम होना है इंट्रा राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर ही अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी का गेम होगा। अगर हम बोले इंटर, जो बेसिकली स्टेट, यानी कि एक दूसरे के स्टेट के बीच में यहां पर गेम होते हुए नजर आएंगे। यानी कि इंटर का मतलब है कि उसी के अंदर, और इंटर का मतलब है बाहर वाले के साथ में, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर बात जो की जा रही है वो इंटर और इंट्रा दोनों को लेकर ध्यान में चल रहा है, ताकि सिचुएशन को अच्छे से एक दूसरे के साथ में कंबाइन कर आगे बढ़ा जा सके। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश यहां पर की गई है। कुछ इंपोर्टेंट न्यूज है, एक एक कर यहां पर देखते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है यहां पर, ये इंडिया और जापान के बारे में बात की जा रही है। इंडिया और जापान के द्वारा साइन किया गया एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करने का, और खासकर किस फील्ड में, ये है आर्म फोर्स के फील्ड में। तो लोकेशन एक बार आप लोग जापान की देखें तब आप लोग चीजों को अच्छे से नजर कर पाएंगे। ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग थोड़ा सा इधर आएंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जूम करने के बाद में कि इधर हो गया यहां पर साउथ कोरिया और ये हो गया यहां पर जापान। ठीक है, यहां पर हो गया नॉर्थ कोरिया, ये हो गया येलो सी, थोड़ा नीचे आएंगे तो ये हो गया ईस्ट चाइना सी, यहां पर हो गया सी ऑफ जापान, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो फिलीपींस सी हो गया, और नीचे आएंगे तो साउथ चाइना सी हो गया, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो ये एरिया है जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना चाहिए, और इसको तो आप लोग जानते हैं, ये है अपनी प्यारी कंट्री। तो इंडिया और जो जापान है दोनों मिलकर यहां पर कोऑपरेशन कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं दोनों कंट्री के बीच में,
ताकि आर्म फोर्स से रिलेटेड यहां पर एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। यानी कि सेल्फ डिफेंस फोर्स ऑफ जापान और हमारी कंट्री की आर्म फोर्स ऑफ इंडिया दोनों मिलकर आपस में काम करेगी। एस्टेब्लिश, इसी के साथ में इनहेंस और इंक्रीज, यानी कि एस्टेब्लिश किए जाएंगे जो भी फ्रेमवर्क है एक दूसरे के साथ में, ताकि कोऑपरेट कर सके एक दूसरे के फील्ड में जहां जहां पर रिक्वायरमेंट हो, सर्विस या फिर सप्लाई के फील्ड में जो भी एक दूसरे को जरूरत हो। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये हो गया। दूसरा इनहेंस करने की इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि अगर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो कई सारे जैसे नए नए बच्चे आते हैं यहां पर लेक्चर के साथ में जुड़ते हैं, उनको ये लगता है मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलता हूं, पर लेकिन जैसे ही कुछ दिन वो मेरे साथ में जुड़े रहते हैं तो फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ इस स्पीड के साथ में वो आसानी से अपने आप को एक तरीके से इंटरऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि आप लोग एक मेरे साथ में उन्हें कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड में चल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि स्टार्टिंग में आप लोगों को लगता है, पर लेकिन फिर आप लोगों के समझ में आ जाता है कि हाँ कम समय में ज्यादा चीजें कवर हो जाती हैं और इतनी भी स्पीड नहीं है कि आप लोगों के समझ में न आए। और बाकी आप लोगों के हाथ में यूट्यूब का बटन है, जहां पर चाहे वहां पर रोक सकते हैं, जितनी बार चाहे आगे पीछे कर आप लोग इसको सुन सकते हैं वीडियो को। तो कोई भी ऐसी आप लोगों के पास में एक तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ इस तरीके से आप लोग उसको इतनी बार सुन सकते हैं, फिर जहां पर चाहे आप लोग इसको देख सकते हैं। नहीं पसंद आ रही डाउनलोड कर आराम से आप लोग देखते हैं, तो सारे ऑप्शन आप लोगों के पास में है। तो इस तरीके से यहां पर समझ सकते हैं कि जब दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनस वे में काम करें, एक दूसरे की समझ सके जो भी समस्याएं हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, एक दूसरे को एक तरीके से समझ कर आगे बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है इंक्रीज करना, बायलैटरल डिफेंस की जो एंगेजमेंट है उसको बढ़ाना, स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप भी दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करें। क्वाड ग्रुप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। क्वाड ग्रुप में कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। तो यहां पर भी आप लोगों को जापान देखने को मिलेगा। इसी के साथ में मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मालाबार एक्सरसाइज में यहां पर कौन कौन है? सबसे पहले यूएसए और इसी के साथ में इंडिया, और फिर बाद में चलकर जापान ऐड हो गया, और अब ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो जापान कई जगह हमारे साथ में काम करता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के डेवलपमेंट के बारे में बात करें, जापान हमारे साथ में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी कंट्री के नॉर्थ ईस्ट के बारे में डेवलपमेंट के बारे में बात करें, जापान काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए जापान जो है हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में मैंने आप लोगों से बात की। मालाबार एक्सरसाइज आप लोगों को ये बताना है कि सबसे पहले मालाबार एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुई थी और जापान इसका पार्ट कब बना था। ये दो क्वेश्चन आप लोग बताइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जाकर पढ़ेंगे तो कई सारे जो मन के कंफ्यूजन है आप लोगों के दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ पर निकल कर आ रही है। हमारी कंट्री में जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रेस रावल, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर बीजेपी के रह चुके हैं, इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन बना दिया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो चेयरमैन थे इनका नाम था रतन थेम। ठीक है, तो ये अभी यहां पर रिटायर हो गए थे, तो इसी के चलते जो सीट खाली थी यहां पर 2017 से यहां पर ये खाली पड़ी हुई थी, अभी यहां पर इनको अपॉइंट किया गया। तो प्रेस रावल साहब जो है यहां पर अब फिलहाल इस पोस्ट के दावेदार हो गए हैं आने वाले 4 साल के लिए। प्रेस रावल साहब के बारे में आप लोग सारे जानते हैं। अच्छा, इनकी सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगती है आप लोगों को? बताइएगा जरूर। अगर कोई भी मूवी आप लोगों को एकदम प्रेस रावल साहब का नाम सुनते याद आती है तो उसका नाम बताइएगा। रावल साहब जो है यहाँ पर अगर बात करें तो अहमदाबाद से अहमदाबाद इससे एमपी यहाँ पर देखने को मिले 2014 से लेकर 2019 तक, और पद्म श्री भी यहाँ पर इनको मिल चुका है। अब बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। तो थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कई सारे जो एक्टर हैं हमारी कंट्री में उनके मुंह से आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा कि हाँ ऐसा कोई एक इंस्टीट्यूशन है ट्रेनिंग करने का जिसमें उन्होंने ट्रेनिंग ली है। सिचुएटेड है न्यू दिल्ली के अंदर में, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को कई बार बन जाते हैं। 1959 में यहां पर यह सेटअप किया गया था संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। फिर अब आगे चलकर इसको एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बना दिया गया, और 1975 में यहां पर ये इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गया। इसका जो रजिस्ट्रेशन है यहां पर ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये 1860 के हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन जो फाइनेंस किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा फाइनेंस किया जाता है। समझिएगा, जो ये काम करता है वो तो इंडिपेंडेंट काम करता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से, पर लेकिन जो इसका फंड आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइड से निकल कर आता है। तो दोनों को इंटरमिक्स मत कीजिएगा, तो ये कई बार कंफ्यूजन में क्वेश्चन आप लोग को आ जाता है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है थोड़ी सी एक डिफरेंट तरीके की न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए, हमारी पृथ्वी जो है वो सीमित है साइज में, पर लेकिन पॉपुलेशन जिस स्केल पर बढ़ती जा रही है उस पॉपुलेशन का खाना भी खिलाना, उस पॉपुलेशन को रहने की जगह भी चाहिए, सबको जॉब भी चाहिए, तो सारी चीजें सबकी रिक्वायरमेंट है। पर लेकिन चीजें जितनी है वो उतनी ही अवेलेबल आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके चलते समस्या पड़ गई है कई सारी यहाँ पर। तो उसी के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस किया गया है। मोर देन 1 बिलियन जो पीपल है वो आज के डेट में डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, 2050 डिस्प्लेस हो जाएंगे 2050 तक का, क्लाइमेट क्राइसिस और रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। यानी कि जो क्लाइमेट क्राइसिस आ रहा है, कहीं पर बाढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगी तो कहीं पर सूखा देखने को मिलेगा। तो आज की डेट में एक नया टर्म निकलकर आप लोगों के सामने आता है जिसको बोलते हैं क्लाइमेटिक रिफ्यूजी। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा जो रिफ्यूजी होते हैं वो वार की वजह से होते हैं, सीरिया में से रिफ्यूजी आ गए, इराक में से रिफ्यूजी आ गए,
तो अलग अलग रीजन में से जो रिफ्यूजी हैं वो निकल कर जाते हैं और दूसरी जगह पर रहने लगते हैं, क्योंकि वहां पर उनको अपनी जान का खतरा लगता है। पैलेस्तीनी रिफ्यूजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पर लेकिन एक नई टर्म आ रही है क्लाइमेटिक रिफ्यूजी, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो यहां पर आज के डेट में कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से यहां पर नया रिफ्यूजी का पैटर्न सामने निकल कर आ रहा है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। जो माइग्रेशन है यहां पर ह्यूज इंपैक्ट डाल रहे हैं डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्री के ऊपर, तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। सबसे पहले अगर बात करें इंडिया और चाइना के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो वाटर स्कार्सिटी की वजह से, यानी कि पानी की कमी की वजह से सबसे ज्यादा लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर वो रहते हैं वहां पर अप टू द मार्क उनको पानी नहीं मिल पाता है। तो इंडिया और अगर बात करें चाइना के अंदर में, तो वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी की कमी सबसे बड़ा रीजन यहां पर बनी हुई है। पाकिस्तान, ईरान, केन्या, मोजाम्बिक और मेडागास्कर जो है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेट यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से इन कैपेसिटी यहां पर इनकी बढ़कर सामने आ रही है, ये उसके साथ में डील नहीं कर पा रहे हैं। यानी ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो कंट्री है लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल रिस्क है यहां पर मास्क माइग्रेशन का, फॉलोड बाय इथियोपिया और ईरान, यानी कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा, फिर इथियोपिया और फिर ईरान देखने को मिलेगा। 16 कंट्री है इंक्लूडिंग स्वीडन, नॉर्वे, आयरलैंड और आइसलैंड ये यहां पर फेस नो थ्रेट, ये कोई थ्रेट यहां पर फेस नहीं करती है। सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये ज्यादा पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ में काफी एजुकेटेड कंट्री है, वो जानती है प्रॉब्लम के साथ में कैसे डील करना है, सारी सिचुएशन समझती हैं, एजुकेटेड लोग हैं तो सपोर्ट भी करते हैं। हम यहां पर बोले अगर पानी को सेव करना है, तो आज तक भी हम लोग यहां पर पानी को सेव करने के लिए प्रॉपर वे में अपने यहां पर प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। इसी के साथ में कोई भी अगर चीजें हम लोग बोलते हैं, वो तो कोविड-19 आ गया, उसके चलते हम लोग थोड़े से सेफ सिक्योर हो गए, वरना सारी हालत इतनी खराब थी कि बाहर खाए जा रहे हैं, ना हेल्थ के ऊपर ध्यान है, ना किसी चीज के ऊपर। वहां लोग इतने जागरूक रहते हैं कि हेल्थ के बारे में सबसे ज्यादा फोकस देकर वहां पर चलते हैं, पर अपनी कंट्री में ये बिल्कुल अलग ही फंडा आप लोग को देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है लोगों के बीच में जागरूकता लेकर आया जाए, तभी यहाँ पर सिचुएशन को जो है थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है पेटेंट के बारे में। पेटेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी के द्वारा कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, कोई रिसर्च की गई है, तो उसको पेटेंट करा लेता है कि ये मेरी मेहनत है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। नियरली 8 आउट ऑफ एवरी 10, यानी कि अगर 10 में से हर 8 के बारे में बात करें, जो पेटेंट एप्लीकेशन जो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया जा रहा है इंडिया के अंदर में, ये मोर देन ए डिकेड हो चुके हैं, पर लेकिन फॉरेनर जो है जो रिजाइड कर रहे हैं अब्रोड में, वो यहाँ पर ज्यादा आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। यानी कि मेजोरिटी जो है वो फॉर्मर फिल्म आप लोगों को नजर आएगी, जो कि नंबर ऑफ इंडियन जो है एप्लीकेशन स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं, पर लेकिन मैक्सिमम आप लोगों को फॉरेनर देखने को मिलेंगे। 5.1 लाख जो पेटेंट एप्लीकेशन वे फाइल किए गए कंट्री में, ये यहाँ पर 2005 से लेके 2017-18 तक, अकॉर्डिंग टू जो डेटा यहाँ पर कंपाइल किया गया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा कंपाइल किया गया, जिसके चलते जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर आ रही है कि कौन कौन यहाँ पर पेटेंट यहाँ पर फाइल कर रहा है। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंडिकेटर्स है STI 2019-20, वो लास्ट मंथ यहाँ पर रिलीज किया गया, उसके हिसाब से यहाँ पर ये डेटा सामने निकल कर आ रहा है। मोस्ट जो इंडिविजुअल कंपनीज है फ्रॉम USA, जापान, जर्मनी, ये लगभग 45% जो है वो पेटेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। बाकी का यहां पर यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, रशिया, नीदरलैंड, इटली, हंड्रेड्स ऑफ जो एप्लीकेशन है वो इनके द्वारा फाइल किए गए हैं। तो देखिए बाहर की कंट्री में ना, हमारी कंट्री में आप लोग देखिए मैक्सिमम जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम लोग जो है जॉब अपनी जो है स्टडी पूरी करने के बाद में सोचते हैं किसी तरीके से जॉब मिल जाए, क्योंकि कंडीशन ऐसी है, हमारी कंट्री में माहौल ऐसा है, गवर्नमेंट ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। सोचिए अगर हर एक पर्सन ये सोचे कि यार पढ़ के थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं अच्छा सा, यानी कि हर एक पर्सन ये सोचे कि कुछ अच्छा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि जितना अच्छा पढ़ेंगे उतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी, पर कोई ऐसी गारंटी नहीं है। आप लोग कई सारे ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो PhD करने के बाद भी अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से काफी लो लेवल की जॉब करते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जॉब अच्छी नहीं है, पर लेकिन जिस क्वालिफिकेशन के बाद में वो जॉब कर रहे हैं उस क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं थी। तो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है चीजों को समझना, तभी हम लोग सिचुएशन को संभाल पाएंगे, और हमारी कंट्री में काफी बड़ी प्रॉब्लम ये आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसको इंप्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है, तभी लोग आगे बढ़ेंगे। PhD करने के बाद भी उनको लगता नहीं है कि कोई ठीक ठाक भी जॉब उनको मिल जाएगी, फिर भी कंडीशन ऐसी रहती है। यानी कि एजुकेशन का बहुत एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं स्तर जो होने के बाद भी हमारी कंट्री में अप टू द मार्क चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये चीजें सुधारने की काफी ज्यादा जरूरत है, उसके ऊपर काम करें, तभी हमारी कंट्री में ये चीजें अच्छे लेवल पर निकल कर आएंगी। ठीक है, तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन जाना, इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर बात की वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की इंडिया और जापान के रिलेशन के बारे में देखा, डिटेल में समझी चीजें। इसी के साथ में परेश रावल साहब और यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में समझा, कौन कौन सी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है पॉपुलेशन, वो चीजें हम लोगों ने समझी। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये न्यूज देखी जो कि पेटेंट के बारे में है। तो आज का डिस्कशन इतना ही रखते हैं, और मंडे एक तरह संडे होता है तो कई सारे जो बच्चे होते हैं इधर उधर होते हैं,
तो इसलिए यहाँ पर क्विज भी नहीं पूछता हूं। तो सैटरडे में जो आप लोगों का क्विज पूछा जाता है उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा मंडे वाले उसमें डिस्कशन में, ठीक है। देखिए कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर रिवीजन भी करा दीजिए थोड़ा सा, तो सोच रहा हूं कम से कम एक लेक्चर जो है वीक में आप लोगों का रिवीजन का यहाँ पर आ जाए, जिससे कि आप लोग की जो न्यूज है वो कवर हो जाए। कई सारे एग्जाम चलते रहते हैं साइड में, तो उसके हिसाब से आप लोग थोड़ा सा चीजों को रिवाइज कर सकें। आप लोग इसके बारे में क्या मानना है, आप लोग बताइएगा, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। और इसी के साथ में देखते हैं और भी कुछ एक और सजेशन कई सारे बच्चे दे रहे हैं कि सर वीकेंड में एक टेस्ट हो जाए, तो उसके बारे में आप लोग की क्या राय है। क्योंकि मैंने पहले भी स्टार्ट किया था, फिर आप लोग की परफॉर्मेंस जो है वो डाउन आती है, आप लोग टेस्ट देना बंद कर देते हो, फिर मन नहीं करता है, तो उसकी वजह से फिर मैंने उसको बंद कर दिया था। तो अगर आप लोग कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करते रहेंगे ढंग से तो उसको भी स्टार्ट करेंगे। पर बताइएगा जरूर आप लोग क्या सोचते हैं, यहां से पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।